चाहे नूपुर शर्मा हो, चाहे कोई खली हो, चाहे बली हो, सब पे कानून बराबर होना चाहिए। बहुत से मुस्लिम नेता हमारे ऐसे हैं, उनकी जुबान पे लगाम नहीं लगाई जा रही है आजकल। खुले जो मर्जी मन से बोलते हैं। धार्मिक उन्मादों को फैलाना, लोगों में नफरत की दीवार खड़ी करना, हिंदू और मुस्लिम कराना, वो गलत है। मैं पहले ही कह चुका हूँ भाई, ये कड़ी निंदा करता हूँ और सख्त से सख्त सजा दी जाए, सजाए मौत देना चाहिए। ये कत्लेआम हुआ है, कौन जिम्मेदार है? आप अपने हाथ से सजा देने वाले कौन होते हो? किसी को सजा आप कैसे दे सकते हैं? पैगंबर साहब ने ये कभी नहीं कहा कि कत्लेआम करो आप। उदयपुर में जो भी हुआ है, मैं किसी धर्म विशेष के पक्ष में नहीं हूँ। किसी भी धर्म के प्रति अगर ये अहिंसा, ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जघन्य अपराध है और ये कानून किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई शिकवा शिकायत है तो कानूनी प्रक्रिया है हमारे देश में, आप उस पर भरोसा करिए। इसका मतलब अपने हाथ से आप सजा देंगे किसी को, वो गलत है। जो भी हुआ है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा अगर किसी ने किया है उसके खिलाफ सख्त सरकार कार्रवाई करे। वहाँ कांग्रेस सरकार है या जो भी सरकार है, मैं किसी सरकार का फेवर में राजनीतिक संगठन से हूँ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक सिपाही हूँ मैं। अलीगढ़ मंडल से मंडल प्रमुख महासचिव हूँ, रणवीर सिंह यादव नाम है मेरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी घटना हुई है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सरकार जो है इस पर अभी काबू नहीं कर पा रही है। सरकार का बढ़ावा है पूरा, धार्मिक उन्मादों को फैलाना, लोगों में नफरत की दीवार खड़ी करना, हिंदू और मुस्लिम कराना। जब तक ये दीवारें ख़त्म नहीं होंगी हमारा भाईचारा कैसे कायम होगा भाई? लेकिन कौन सा धर्म कहता है किसी की कत्ल कर दिया जाए? वो गलत है। मैं पहले ही कह चुका हूँ भाई, ये कड़ी निंदा करता हूँ और सख्त से सख्त सजा दी जाए, सजाए मौत देना चाहिए। जो भी सरकार है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। भाई आप गला कैसे रह सकता है किसी का? तो ऐसा नहीं कहा, नहीं गला, पैगंबर ने तो ऐसा नहीं कहा भाई कि अगर मेरे खिलाफ बोले तो उसकी गर्दन काट। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। वहाँ की सरकार संज्ञान में ले, राजस्थान की सरकार इसको संज्ञान में ले प्राथमिकता के रूप में और उसको पकड़े, कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे में जाए और फांसी की सजा होनी चाहिए। नुपुर शर्मा को कितना जिम्मेदार मान रहे हैं इस पूरे? देखिए, नुपुर शर्मा को उन्होंने गलती की, माफ़ी भी मांगी है देश से और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ठीक है वो माफ़ी मांगे देश से। तो वो एक अलग प्रक्रिया रही। लेकिन अगर कोई किसी के बयान कोई दे देता है तो इसका मतलब आप कत्लेआम करेंगे किसी का? सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा ना कहीं ना कहीं जिम्मेदार है नुपुर शर्मा भी। नहीं देखिए, बयान शुरुआत तो वहीं से होगी भाई। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, अगर नुपुर शर्मा ऐसा बयान ना देती तो ऐसा ये होता नहीं। धार्मिक उन्माद नहीं फैलता, लेकिन धार्मिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए हमारे देश में। धर्म की नफरत क्यों फैल रही है देश में? ये भाई ये सरकारें जिम्मेदार हैं भाई, सरकारें जिम्मेदार हैं। कहीं की भी सरकार ले लो आप, अब इस सरकार का कौन जिम्मेदार? ये कत्लेआम हुआ है, कौन जिम्मेदार है? वहाँ की कांग्रेस जिम्मेदार है। कुछ लोग कह रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा? भारत में तालिबान आ गया है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को भी इस चीज़ को बहुत, केंद्र सरकार मैं शायद वो प्रवक्ता बीजेपी की रही नुपुर शर्मा हैं, अब तो उन पार्टी से निकाल दिया, अब हटा दी गई हैं। तो उन्होंने जो भी बयान दिया, ठीक है, आप अपना विरोध दर्ज करिए उनके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई उस पर सख्त सज़ा देगी। अब क्या सज़ा देती है वो उनके ऊपर छोड़ दो। आप अपने हाथ से सज़ा देने वाले कौन होते हो? किसी को सज़ा आप कैसे दे सकते हैं? जो भी हो रहा है ये सब कुछ संविधान को ताक में रख करके और अपने हाथ में कानून ले करके आप कोई भी सरकार ले लो। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आप अगर किसी ने कुछ आवाज़ उठा दी कहीं तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। तो क्यों चलता है भाई? नहीं, क्यों चल जाता है? टिकैत में कह रहे हैं कि जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनका हाथ, बीजेपी का हाथ हो सकता है। अरे भाई, सरकारों का हाथ है और किसका हाथ होगा भाई? हमारा तुम्हारा हाथ हो सकता है। कांग्रेस का सरकार है वहीं पे ऐसा क्यों हो रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ की जहाँ भी हो रहा है वहाँ की सरकारें जिम्मेदार हैं। चाहे वो राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश में हो रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ। यादव जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो सारी अरब कंट्री खड़ी हो गई। आज जब कत्ल किया तो कोई बोल नहीं रहा, ना अरब कंट्री की तरफ से आ रहा, ना कोई मुस्लिम इतना बड़ा विरोध। नहीं, गलत है। उन्होंने भी, पैगंबर साहब ने ये कभी नहीं कहा कि कत्लेआम करो आप, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, इस कत्लेआम की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ऐसी तो तमाम घटनाएं सामने भाई सपोर्टर कोई न कोई किसी का होता ही है ना। कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, हो सकता है वो नुपुर शर्मा के सपोर्टर हो सकता है कोई किसी और का सपोर्टर होगा।
तो इसका मतलब ये थोड़ी कानून आप अपने हाथ में ले लेंगे, ये गलत बात है भाई। रैली तो निकाली जा रही है, गुरुग्राम में रैली निकाली गई, वहाँ पे लगाए गए नारे के मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे करके। भाई मैं भाई कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म विशेष की नहीं कह रहा हूँ, ये धार्मिक अनुवाद जो यहाँ भी इन पर प्रतिबंध, हाथ किसका है, कहाँ कड़े शुरू हुआ है? कढ़ाई से प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई भी है, किसी भी मजहब का है, इस टाइप के धार्मिक उन्माद फैलाने वाली रैली हैं, जुलूस हैं, इन पर प्रतिबंध कड़े उसमें कढ़ाई से प्रतिबंध लगना चाहिए इन पर। कहा जा रहा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं ये लोग। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है भाई। वो कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं वो, इस टाइप के मैंने भी सुना है तो वो ज़रूर लेके आए होंगे। जब उस धर्म से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग जरूर ली होगी उन्होंने। कई लोग कह रहे हैं जो मुस्लिम नेता हैं, ये जो सामाजिक भड़काऊ भाषण देते हैं, उसका भी प्रभाव है। ये भी हो सकता है, बहुत से मुस्लिम नेता हमारे ऐसे हैं, उनकी जुबान पर लगाम नहीं लगाई जा रही आजकल, खुले जो मर्जी मन से बोलते हैं। मैं दोनों पक्षों के नेताओं को कहता हूँ, ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं भाई। हिंदू धर्म का नेता है, वो किसी भावना को भड़काने के लिए कुछ भी बोल देगा, जूते मारो उनको, और दुनिया की बातें, ये ऊट पटाख बातें। आपको नहीं लगता नुपुर शर्मा को जेल में जाना चाहिए अगर जुबेर चले जाते हैं जेल में? देखिए, बिल्कुल जाने चाहिए। कानूनी हमारी जो संविधान के अंदर जो कानून व्यवस्था है, और कानून को अपना काम करना चाहिए और कढ़ाई से करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वो भी कहीं न कहीं दबाव में आ जाते हैं, और उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं, अब अंगुलियां उठने लगी हैं कि आप किसी एक विशेष जाति को लेकर के या किसी विशेष धर्म को लेकर के आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे, ऐसे फैसले सुनाएंगे, तो लाजमी बात है कि दूसरा पक्ष उस पर भड़केगा, ये ज़रूर होगा। लेकिन चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे कोई खली हो, चाहे बली हो, सब पर कानून बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जेल में बंद है तो इनको भी होना चाहिए था। अगर गलती इन्होंने की है, वो वही तो कह रहा हूँ, अगर उनकी गलती है, उनके संज्ञान में है सुप्रीम कोर्ट के में, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई वो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चीज़ को। देश का माहौल तक खराब कर दिया नुपुर शर्मा ने। हाँ, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, तो गिरफ्तारी उसको विश्वास रखना चाहिए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेना क्यों नहीं हो रही है? उसके आदेश का अवहेलना कौन कर रहा है? जब वो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कह रहा है, तो उसका आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? अरे इतने बड़ा कांड हो गया, प्रधानमंत्री अभी तक बोले नहीं, देश को शांति के लिए अपील तक नहीं की है। वो कभी नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, वो कभी नहीं बोलेंगे। विकास के नाम पर कुछ बोलने को है नहीं। वो तो कान में तेल डाल के सब देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, और वो ठीक हो रहा है। जो वो चाहते हैं कि देश फिर गुलामी की तरफ जाए, फिर गुलाम हो जाए, और गुलामी की तरफ जा ही रहा है भाई। देश की हमारी जो सुरक्षा है, जो हमारे जवान हैं, अग्निपथ को लेकर के आप देखिए, 4 साल में रिटायरमेंट, कोई पेंशन नहीं। ये लोग 4 बार जीतेंगे, 10 बार जीतेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सबकी अलग अलग इनको पेंशन मिलेगी। ऐसा क्यों भाई? दोहरा चरित्र क्यों इन लोगों का? कौन सा ये वहाँ सीमा पर, बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, हमारा जवान मरता है। जवान भी कौन है? किसान का बेटा है। पहले किसान पर इन्होंने हमला किया था, अब उनके बेटों पर, जवानों पर हमला कर दिया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कहीं ना कहीं उदयपुर से घटना से भारतीय जनता पार्टी को 24 में फायदा होगा। भाई वो माहौल ही ऐसा पिच तैयार कर रहे हैं ना, हिंदू और मुस्लिम की। पुलवामा में नहीं देखा था आपने? शुरुआत हो गई, इलेक्शन सीजन आने वाला है, कई विधानसभाएं कई राज्यों में, अब इसी दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका इलेक्शन। तो अभी से ये पिच तैयार हो रही है, एकजुट करने की कोशिश हो रही है कि हिंदू एकजुट हो, मुस्लिम और उनके बीच में ऐसी खाई पैदा की। हिंदू मुस्लिम पे ही होगा क्या भाई? ये सामने दृश्य दिखाई दे रहे हैं, क्या समझ रहे हो आप? ये क्या कहता है? ये सारा कहीं न कहीं है, हिंदू मुस्लिम में अलग अलग बांटो, जाति धर्म में बांटो और राज करो, ये साफ साफ इशारा कह रहा है।